हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश भर्ती स्पेशल में आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आज के प्रश्न आधारित होंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश पर, जिसमें हमने शामिल किया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख धरोहर स्थलों को, साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान, उत्तर प्रदेश में संगीत का कला का विकास, उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले यूपी जीके पर 3 प्रैक्टिस सेट के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं और आप चेक करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बहुत पहले से ही संगीत का, नृत्य का, लोक संगीत का, नाटकों का या लोक नाट्यों की जो परंपराएं रही हैं उनका प्रचार प्रसार पहले से ही हमारे इस उत्तर प्रदेश में रहा है। इन्हीं सबको संरक्षित रखने के लिए, इन सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं इनका संरक्षण करने के लिए, इनके प्रचार और प्रसार के लिए, संवर्धन के लिए संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की गई 13 नवंबर 1963 को। कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही रहेगा। आपसे इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है? आंसर होगा लखनऊ। और सिंपल आपसे अगर पूछे कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1963। ईयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी संस्थान को लेकर या तो उसकी लोकेशन पूछेगा या उसका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर पूछेगा, वर्ष। चलें अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो संस्कृति वैज्ञानिक रिसर्च ये सब जो होता था उसके लिए एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया गया था जिसको कहा गया, ये बनाया गया था वर्ष 1957 में। ये वर्ष 1957 में बनाया गया था। इसका नाम था इंडोलॉजी संस्कृति एवं साइंटिफिक रिसर्च। इस नाम से इस विभाग की स्थापना की गई। लेकिन वर्ष 1975 में इसका जो नाम है बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग। इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1957 में। और इसी उत्तर प्रदेश के इसी संस्कृति विभाग के अंतर्गत कई सारी इकाइयां हैं। जैसे अभी हमने देखा था, एक इकाई इनमें से कौन सी थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी एक इकाई है इसकी ही, किसकी? संस्कृति विभाग के अंतर्गत है। और जैसे भातखंडे संगीत संस्थान है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, ललित कला अकेडमी है, अयोध्या शोध संस्थान है, जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्थान है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान है, ये राष्ट्रीय कथक संस्थान है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न देखिए। अब आप समझ गए होंगे भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से जो है शास्त्रीय संगीत की अलग अलग विद्याओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए लखनऊ में वर्ष 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना की गई। इसका आंसर होगा लखनऊ। और किसके प्रयासों से की गई? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इन्हीं के नाम पर है ये संस्थान। ये भी किसका है? जो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसी के अंतर्गत एक इकाई है भातखंडे संगीत संस्थान। नेक्स्ट वन भाई, इनमें से ज़रूर पूछा जाता है एक प्रश्न ऐसा, उत्तर प्रदेश में जो ललित कला एकेडमी है वो कहाँ पर है? ललित कला एकेडमी भी उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग का ही एक अंग है। राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना वर्ष 1962 में की गई। संस्कृति विभाग के अधीनस्थ ये पूर्णतः जो है वित्त पोषित संस्थाएं हैं जितनी भी डिस्कस की हैं। ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन सेकंड। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? भाई एक ना एक परीक्षा में ज़रूर मिलेगा आपको। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और ये अयोध्या में ही इसकी स्थापना की गई। चलिए इसका आंसर ऑप्शन एक। झंझरी और लाल दरवाज़ा कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जौनपुर के बारे में हमने बहुत प्रश्न किए थे और इस पर जानकारी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कला और संस्कृति का बेहद विकास यहाँ देखा गया है। तो जौनपुर जो था इसमें जो शर्की राजा थे, शर्की राजाओं का शासन था इसमें, जिसके अंतर्गत शर्की शैली का विकास किया गया और इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए जौनपुर में, जैसे एक अटाला मस्जिद
पर हमने एक प्रश्न देखा था, अटाला मस्जिद का निर्माण शर्की शासकों के द्वारा करवाया गया। और अटाला मस्जिद को बनवाने वाला कौन था, वो भी आप याद रखेंगे, ये इब्राहिम शर्की था। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, वर्ष था ये 1408, वर्ष था 1408 में इब्राहिम शर्की के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में करवाया गया। इसके बाद में इसका पुत्र हुआ महमूद शाह शर्की, इसकी पत्नी थी बीबी राजे। बीबी राजे के द्वारा जौनपुर में ही झंझरी और लाल दरवाजे का निर्माण करवाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जौनपुर। चलें नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ पर है। यह आपने देखा होगा और इस पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सिंपल ऐसे भी पूछ लेता है खाली कि इमाम बाड़ा कहाँ पर है। तो ये है लखनऊ में और इसको बनाने वाला कौन था, ये था आसफुद्दौला। इसलिए बोला है आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में। ये आपने सुना होगा बड़ा इमाम बाड़ा, ये वही है। और एक तरीके क्या है, ये एक भूल भुलैया भी है यहाँ पर, ये इसी में या इसी बड़े इमाम बाड़े को भूल भुलैया भी कहा जाता है। और ये अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा ये कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। कंस्ट्रक्शन इसका 1784 में करवाया गया था। चले नेक्स्ट देखेंगे, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है और इसी बीएचयू के अंदर, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है भारत कला भवन को। वर्ष 1920 में पद्म विभूषण राय कृष्ण दास के द्वारा, जो कि इसके क्या हैं, किसके, इस राय कृष्ण दास जो हैं इस भारत कला भवन के संस्थापक हैं। कहाँ पर है, वाराणसी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आप अभी कर सकते हैं ऑप्शन 2। तो भारत कला भवन जो है भारत के विशाल चित्रकला के संग्रहालयों में से एक है जो कि बीएचयू में है। नेक्स्ट देखें, नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई। ये प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। अमीर खुसरो का जन्म इनमें से किस जनपद में हुआ था। चलिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो ये जितने भी देखो हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं अपने इन यूपी जीके के सेट्स में, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है इनका जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली गांव में, कासगंज के पटियाली गांव में। ये क्या थे पेशे से, एक संगीतज्ञ या आप कवि कहेंगे इनको। इनके नाम पर और भी प्रश्न है कि तोताए हिंद किसको कहा जाता है, तोताए हिंद किसको कहा जाता है। तो ये हैं कौन, अमीर खुसरो हैं। और भारत में जो सितार और तबला है, जो सितार और तबला आपने देखा होगा, इसका जो आविष्कार किया था वो अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। तो 2 से 3 प्रश्न हो गए ये। और ये खड़ी बोली के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। अमीर खुसरो किस बोली के प्रवर्तक थे, जो खड़ी बोली है उसके प्रवर्तक थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, या ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक कौन सा वेद है। ये आप जानते हैं जो साम वेद है, ये बुक ऑफ म्यूज़िक कही जाती है, साम वेद। चारों वेदों में से साम वेद क्या है, ये भारतीय इंडियन म्यूज़िक का जो ओरिजिन है वो साम वेद से माना जाता है। साम का अर्थ आप जानते हैं, साम का अर्थ होता है संगीत, म्यूज़िक। और यहाँ पर जो सामवेद है इसमें जो मंत्र होते थे ऋग्वेद में लिखे हुए, उन मंत्रों को एक तरीके से ट्यून पर सेट किया गया था, जो सामवेद में बताया गया है उनको कैसे सही उच्चारण के साथ कैसे गाया जाएगा। और इनकी इस को सही उच्चारण के साथ गाने वाले व्यक्ति को, पुरोहित को क्या कहा जाता था, उद्यगाता। याद रखेंगे, उद्यगाता पढ़ाया है आपको। प्रश्न अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को जो 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, एक है ब्रिज, दूसरा अवध, तीसरा भोजपुरी, बुंदेलखंड और रुहेलखंड। ये हैं तो ऑप्शन 2। एक सवाल पूछा जाता है बीएनए क्या है, तो भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी को कहते हैं बीएनए। कहाँ पर स्थित है ये, लखनऊ में स्थित है। ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी की। भातखंडे अलग है, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी अलग है, लेकिन ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के। इसको गुप्त काल में बनवाया गया था। प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इसको बनवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है
जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला है वहाँ पर देवगढ़ नाम का नगर है, यहीं पर दशावतार मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसको बोला जाता है, देखिए कला एवं, इस प्रश्न को देखेंगे, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो इसको बोला जाता है लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। कहाँ पर है? लखनऊ में है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, LCAC। 1911 में इसको स्थापित किया गया था। और जो असित कुमार हलदार थे, असित कुमार हलदार इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य हुआ करते थे। अगला सवाल देखेंगे, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। इसको कहाँ पर? लखनऊ में। ये भी याद रखेंगे, लखनऊ। जितने भी आज ये कराए हैं जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत हैं, ये सब याद रखने हैं आपने, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं सरकारी सब। चलें देखें इसको। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, इसके अंदर कुछ जो है इसकी वॉल पर चित्र बने हुए, पिक्चर्स बने हुए हैं। किसने बनाया है उनको? अच्छा प्रश्न है। और इसी, आप जानते हैं, इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर जो है उत्तर प्रदेश में छात्र क्या कर रहे हैं? लखनऊ में धरने प्रदर्शन पर हैं, जो अगली शिक्षक भर्ती को लेकर। बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये हैं कौन? जगन्नाथ मुरलीधर, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम है। और ये जो है, अगर आप देखेंगे, परंपरागत जो भारतीय कला है उसके बेहतरीन कलाकारों में शुमार किए जाते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि के चित्रकार रहे ये। इनके द्वारा जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, और जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, इसके अंदर जो है भित्ति चित्र, इनके वॉल पर जो है चित्र बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। उत्तर प्रदेश में कहाँ से बिलोंग करते थे ये? याद रखिएगा, ये मथुरा से थे, ठीक है। मथुरा में जो बलदेव ग्राम है, मथुरा में जो बलदेव ग्राम है, यहाँ से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट वन देखेंगे, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? वर्ष 1990 में की गई थी। कहाँ पर? ये हमने बताया था, ये भी उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ही आता है। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखें, ये प्रश्न आप कर चुके हैं। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये है जौनपुर में। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है ये नगर फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, जिसको बनवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी में ही इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। इनमें से किसको कला एवं शिल्प महाविद्यालय, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, इसका सूर्य कहा जाता है? ये कौन थे? ये थे सुधीर रंजन। ऑप्शन 4, सुधीर रंजन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मेले पर आधारित है और ये फेमस है बिल्कुल। जो कुंभ का मेला है, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? जो कुंभ का मेला है, उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाता है? अच्छा सवाल है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे भी पूछता है बहुत सिंपल करके इसको, कुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो ये 12 वर्ष के अंतराल पर आता है। तो कुल मिलाकर हमारे देश में, भारत में जो कुंभ मेला है ये 4 स्थानों पर लगता है। पहला जिसमें है प्रयाग, या इसको कहेंगे प्रयागराज या इलाहाबाद। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, यहीं पर लगता है। और एक ही स्थान पर, मान लीजिए एक ही स्थान पर 12 वर्ष के पश्चात दोबारा से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और एक ही स्थान पर कुंभ मेले के जैसे 6 वर्ष कंप्लीट होते हैं, यानी 12 का आधा 6 वर्ष जैसे कंप्लीट होंगे, तो एक अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब अगला है, देखिए हरिद्वार में भी लगता है ये, उत्तराखंड में, ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड में, ये गंगा नदी के किनारे पर। ये भी मतलब रिपीटेशन सबका 12 वर्ष के अंतराल पर ही है, ये याद रखेंगे, ठीक है। उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र में। ये जगह पूछी जाती है, कौन सी नदी के किनारे पर लगता है, ये पूछा जाता है। हमें उत्तर प्रदेश का सेलेक्ट करना है, आंसर होगा प्रयाग। समझे? तो आप यहाँ से क्वेश्चन में से अब जो है इन्हीं प्रश्नों में 4 अलग अलग तरह के प्रश्न बना सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखेंगे, ख्याल
गायन शैली का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो। इन्होंने क्या किया, जो ध्रुपद गायन शैली है इसमें ईरानी शैली को मिक्स करके ख्याल गायन शैली को बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्रुवपद मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? देखिए, जो ध्रुवपद मेला है इसका आयोजन किया जाता है वृंदावन में। ऑप्शन 4। उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन माने जाते हैं? ये थे कौन? असित कुमार हलदार यही माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, लखनऊ में चित्रकला की एक तो वाश और एक टेम्पा नाम की जो दो शैली थी इनको शुरू किया था। बाद में यही डेवलप हो करके जो है लखनऊ शैली बन गई थी। मुगल्स के टाइम पीरियड में जो संगीत का सबसे बड़ा सेंटर इनमें से कौन सा शहर था? तो देखिए, जो आगरा था, आगरा को जो है मुग़ल काल में आगरा घराना जो है संगीत का सबसे बड़ा घराना हुआ करता था। और इसका सूत्रपात जो माना जाता है वो कौन थे? एक तो श्याम रंग थे और दूसरे सरस रंग थे। श्याम रंग और सरस रंग। तबले एवं सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये अमीर खुसरो थे। ऑप्शन 4। कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग कहा गया? अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह है इसी को अवध का स्वर्णकाल, इसी के टाइम पीरियड को कहा जाता है। कला की दृष्टि से कला प्रेमी था। मेरठ ज़िले में जो आलमगीरपुर साइट है इससे प्राप्त जो पुरातात्वीय सामग्री है ये किस चीज़ को प्रतिबिंबित करती है? देखिए, हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी थी उसका आकार त्रिभुजाकार था। अगर आप जम्मू कश्मीर में उत्तर में देखेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश में मेरठ, नीचे महाराष्ट्र और इधर पूरब में जो है पाकिस्तान तक जो है एक त्रिभुजाकार इसका देखने को मिलता है हमें। और इसमें ही मेरठ में जो साइट पड़ती है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे पर स्थित थी ये वाली साइट। और इसको जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खुदाई की थी। तो ये क्या थी? हड़प्पा संस्कृति का साइट था ये। नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य है राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत देखो, जो बिरहा है, बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कजरी है, रसिया भी है। जो ढोला मारू है ये राजस्थान का है, मतलब ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय अभिलेखागार है 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से मॉडर्न मेथड से प्रथम जो प्ले है कौन सा किया गया है? नाटक। अच्छा प्रश्न है, ये वाराणसी में किया गया था। इसका मंचन थिएटर में जो है इसको 3 अप्रैल 1868 को इसको लिखा था किसने? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। जानकी मंगल है इसका नाम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? ये है नौटंकी। ये बाकी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। इसमें जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में कौन से आते हैं? रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, ये सब आते हैं इसमें। चरकुला भी है, दादरा भी है, ये सब शामिल है इसमें। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है किराना घराना। ऑप्शन 1। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था इनमें से कौन सा था? तो संगीत की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला माना जाता है वो है भातखंडे। ये है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। चलिए, अभी इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वाले सेट में। इसके बाद अगले वाले पार्ट में जो हमारे आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो ये फैक्चुअल है डेटा, जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आप मिस करते हो, लेकिन यहाँ से करने के बाद में जितने भी सेट्स कराए जा रहे हैं आपको एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। यहीं से यूपी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आज एक पार्ट और करते हैं शाम में ही। हम जो है करंट अफेयर्स का जो अगला वीडियो है वो डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।